हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। केवल बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक शिवरतन शर्मा और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी को दंतेवाड़ा, 20 फरवरी को कोंडागांव और 21 फरवरी को कांकेर जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। फिर 22 फरवरी को रायपुर में बैठक लेने की तैयारी चल रही है। दरअसल भाजपा बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन आज इन दोनों संभागों में भाजपा के कोई भी विधायक नहीं है। इसलिए भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों इन संभागों का दौरा करके स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का बस्तर सरगुजा में अपनी वापसी की संभावना टटोलना नहीं देगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा है, बस्तर पर बीजेपी का फोकस रहेगा और लगातार जितने भी बार पुरंदेश्वरी आ रही हैं कार्यकर्ताओं को बूस्ट करती हैं और इसके साथ साथ कुछ सलाह मशवरा भी। बिल्कुल, देखिए 2023 चुनाव के मद्देनजर भाजपा की तैयारी जो है ग्राउंड लेवल पर शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से संभाग स्तर पर जो उनके प्रभारी और सह प्रभारी जा रहे हैं, जिले के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधे चर्चा कर रहे हैं, इसके साफ मायने हैं कि कहीं ना कहीं अब भाजपा को लगता है कि जो है सीधे तौर पर बड़े नेताओं से ज्यादा जो है कार्यकर्ताओं से और छोटे स्तर के जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत की जाए और वास्तव में समस्याओं को जाना जाए कि समस्याएं किस तरीके से दो प्रकार की है। अर्थात पहला कि पार्टी के अंदर उनकी वस्तु स्थिति क्या है, पार्टी में किस तरीके के कामकाज हो रहे हैं। दूसरी चीज है कि राज्य सरकार की जो योजनाओं से संबंधित जो आरोप ये लोग लगाते हैं, वादा खिलाफी का आरोप है, तो उसको लेकर जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड इस लेवल पर क्या कर रहे हैं। इन दोनों चीजों के अलावा है हो सकता है कि 2023 चुनाव के मद्देनजर चूंकि अभी बीजेपी जो है केवल 14 विधायक हैं उनके, ऐसे में 90 सीटों पर अगर ये दौरा करते हैं, संभाग वाइज जिला के स्तर पर दौरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे नाम भी सामने आएंगे और जो आने वाले समय में बहुत सारी जो बीजेपी के कार्यक्रम है उसको लेकर भी चर्चा हो जाएगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भाजपा पूरी तैयारी में है और अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दो महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि सबसे पहले जो नितिन नवीन है, जो सह प्रभारी है, वो बस्तर सरगुजा संभाग का दौरा करते हैं। सरगुजा संभाग के 3 जिलों में जो उनके भाजपा कार्यकर्ता है और जो उनके पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करते हैं। आप देखिए कि सरगुजा संभाग में भाजपा जो है पूरी तरीके से क्लीन स्वीप है, उनके एक भी विधायक जीतकर नहीं आए 2018 में। यही स्थिति जो है 2018 में देखने को मिली, जहां बस्तर की 12 सीटों में एक भी विधायक जो है भाजपा के नहीं है। तो ऐसे में कोशिश हो रही है कि कैसे इन सीटों पर वापसी की जाए, क्योंकि इससे पहले 2008 और 2013 और 2003 में हमने देखा है कि बस्तर और सरगुजा में कहीं ना कहीं भाजपा जो है काफी बढ़त थी और उन्हीं के दम पर सरकार में भी आ रही थी लगातार, क्योंकि ये चौथा चुनाव हुआ है 2018 में राज्य बनने के बाद। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस रहा है भाजपा और कांग्रेस को सरकार बनाने की, वो महज 7 से 8 सीटों का रहा है, अधिकतम 10 सीटों का रहा है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है बस्तर और सरगुजा, तो वहां पर ज्यादा फोकस किया जाए और 2023 चुनाव की तैयारियों के लेकर हो सकता है चर्चा करें किस तरीके से आदिवासियों की वहां पर क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार दावा करती है कि आदिवासियों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, किसानों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में अब भाजपा जो है यही कोशिश कर रही है कि वास्तव में क्या काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और उन लोगों तक जो है सीधे पहुंचा जाए। और ऐसे में अगर कोई प्रदेश पदाधिकारी जो है वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश पदाधिकारियों के सामने जो बातें छोटे स्तर के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं को कहनी होती है वो कई बार नहीं होती। तो ऐसे में जो डी पुरंदेश्वरी है और जो सह प्रभारी है नितिन नवीन, वो यही ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातें ज्यादा सुनी जाए कार्यकर्ताओं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।